और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया कि क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि आज मौसम काफ़ी रोमांटिक था, काफ़ी बेहतर बना हुआ था, तो इसलिए सोचा आज पकोड़े बनाए जाए। पकोड़ों के लिए हमने अपने सारे लवाज़मात मुकम्मल किए। कुछ मिर्चें लोगों को लगाने के लिए इसमें छिड़क दी गई ताकि आपको मज़ीद मज़ा आ सके। नमक ज़रूरी है, ज़ख्मों के लिए नहीं क्योंकि हस्बे ज़ायका मज़े के, और कसूरी मेथी का तड़का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौसम जो है वो थोड़ा सा बेईमान हुआ था, तो दिल किया कि आज थोड़े से पकोड़े और साथ में चाय। अभी पकोड़े बनाने का सारा सामान तैयार हो चुका है, अभी हम उसको तलने लगेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, आप बस अभी तेल देखें और तेल की धार देखें, अभी बस और कुछ ना देखें। अभी इसमें एक पूर डाला जाएगा, वो फिर निकाला जाएगा, फिर मज़े से बैठ के खाया जाएगा। बाकी दोस्त अहबाब भी मेरे साथ हैं, शफीक साहब जो कि बिहाइंड द कैमरा, अवैस साहब जो कि अंदर बैठे इंतज़ार फरमा रहे हैं हमारा कि कब पकौड़े आएँ और कब हम उनको खाएँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ शफीक साहब से यही कह रहा हूँ कि आप अभी तेल देखें और तेल की धार देखें, ये कैसे बनता है। आप इसके पीछे जो मेहनत है, ज़रा अहमद भाई भी ये कर रहे हैं सारा कुछ। अगर मैं और पाव खा दूँ ओके जी, ये देखें क्या बात है, गर्मा गर्म पकौड़े, जितने भी हों उतने थोड़े, क्यों पहनते के थोड़े सौरे हाँ, ये अहमद भाई हैं, तो ये माशाल्लाह पकोड़ा मास्टर माने जाते हैं। इस एरिया की शान है और पकोड़ों की जान है। जान देते हैं। और अमीन साहब, मैं चाहूँगा कि इन पकोड़ों के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो शामिल किए गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। जी, सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आलू जो कि शामिल, जो इसका ख़ास हिस्सा है, आलू के बगैर पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल नामुकम्मल हैं। उसके बाद फिर प्याज, हरा प्याज, कच्चा प्याज, उसमें फिर पालक, उसके बाद फिर हरी मिर्च, सुरख मिर्च, उसके बाद धनिया, मेथी, ज़ीरा, उसके बाद बेसन, फिर थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल किया गया ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ये। आप देख सकते हैं कि अभी क्या बात है जी, मैं तो कह रहा हूँ कि कैसी खुशबू आ रही है कि वाह सुभान अल्लाह जी। हमारा पहला जो पूर है वो परागा जो है वो तैयार हो चुका है। देखने में तो काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं, टेस्ट इनका देखेंगे कैसा बनता है। अभी इसके बाद इसको ट्रे में डाला जाएगा और फिर इसको चाय के साथ खाया जाएगा। तो चाय तो कैंसिल हो चुकी है, कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कोल्ड ड्रिंक काफ़ी है, मौसम जो है वो थोड़ा गर्म होना शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं फिर आपको कोल्ड ड्रिंक के साथ। फाइनली पकौड़े तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी, स्पाइसी और मज़ेदार, और साथ में कोका कोला बाइकाट है लेकिन आज पी लेते हैं। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।